अलवर सहित प्रदेश के 21 जिलों में सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से ईस्टर्न कैनाल स्कीम को मील का पत्थर कहा जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हाल ही में एमओयू होने के बाद योजना पर अमल का रास्ता खुल गया है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार जताने के लिए शनिवार को बड़ौदा में सभा आयोजित की गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शनिवार को आभार सभा के लिए अलवर के बड़ौदा में पहुंचे। राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एआरसीपी परियोजनाओं को हाल ही में हरी झंडी मिली थी। उसके बाद सीएम का आभार जताने के लिए आभार सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा। इस मौके पर भजन लाल शर्मा ने कहा कि पर्ची का मुख्यमंत्री कहने वाली कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और लोकसभा चुनाव में फिर सफाया होने जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि ईस्टर्न कैनाल नहर अलवर समेत प्रदेश के 21 जिलों को पानी पहुंचाएगी। साथ ही इन जिलों के 126 बांधों को फिर से भरा जाएगा। उन्होंने बड़ौदा में स्थित गंडूरा रोड पर आभार जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान भर्तृहरि बाबा के जयकारे भी लगाए। उन्होंने आभार सभा में कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले संकल्प पत्र में जो भी वादे किए थे उन्हें पूरा किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि ईआरसीपी योजना की कल्पना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, जो नदियों को जोड़ने का बड़ा काम था। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि ईआरसीपी परियोजना पर कांग्रेस सरकार ने सुस्ती बरती और इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया। केंद्र सरकार ने 5 साल तक खासे प्रयास किए, लेकिन इनके मंत्री और मुख्यमंत्री बैठक में ही नहीं पहुंचे। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनते ही यह योजना दौड़ पड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस काम का शिलान्यास करते हैं वही उसका उद्घाटन करते हैं। इनमें ईस्टर्न कैनाल शामिल है। आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने इस ईआरसीपी की योजना को लागू करने के लिए सभी कदम उठाने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने उस मुद्दे पर राजनीति की और शुभ समय आया जब आदरणीय भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने उस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया। ऐसे आज के मुख्य वक्ता हमारे बड़े भाई गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, मंत्री जल संसाधन आदरणीय सुरेश जी और अलवर जिले से विधायक वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय संजय जी। उधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राजस्थान में शादी के बाद महिला का पगफेरा अच्छा होता है और परिवार में खुशियां रहती है। ऐसे ही राजस्थान के लिए भजन लाल शर्मा का पगफेरा अच्छा है। इसी वजह से ईस्टर्न कैनाल को हरी झंडी मिल गई है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना पर 45,000 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 3.5 करोड़ लोगों तक पीने का पानी पहुंचेगा। इसके अलावा 2,80,000 हेक्टेयर रकबे की सिंचाई हो सकेगी। वहीं इस मौके पर कई अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इन दोनों को समन्वित रूप से जोड़ते हुए नदियों को जोड़ करके पानी की कमी वाली नदियों में पानी पहुंचाने की स्वर्गीय अटल जी की परियोजना की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ये पहुंचानी है। पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी गंगा के रूप में पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के एमओयू दस्तखत हो जाने की खुशी में आज यहाँ अलवर जिले के कोटकांदा गांव में आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनका अपने गांव में क्या करें, कोई नई बहू घर में आवे या नयो कोई आदमी घर में आवे आता है फिर पग फेरो बढ़िया वे तो सब काम को बोल लगेगा वे नहीं वे खड़े थे भैया आप भजन लाल जी पग फेरो राजस्थान में वास्ते बहुत शुभ है वो मन उठा पड़े। वहीं शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री भजन लाल बड़ौदा में पहुंचे। मंच पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, वन मंत्री संजय शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेढ़म और भाजपा नेता जय आहूजा सहित अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके अलावा विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही।
साथ ही जिलाधिकारी आशीष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा व्यवस्थाओं की दृष्टि से मौजूद रहे। केंद्र में हमने कहा था कि धारा 370 हटाएंगे, हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम धारा 370 हटाएंगे, पूर्ण बहुमत में जिस दिन आ जाएंगे धारा 370 को समाप्त कर देंगे। हम पूर्ण बहुमत में आए, हमारी केंद्र की सरकार ने धारा 370 को खत्म किया। हमने कहा पूर्ण बहुमत में आएंगे। 500 साल से राम मंदिर, हमारे रामलला टेंट में विराज रहे थे। हमने कहा पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने ये कहा था। तो लोग कहते थे कि ये तो इनका जुमला है। हमने कहा जुमला नहीं है, आपको भी आमंत्रित करेंगे, तारीख भी बताएंगे। मतलब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको तारीख भी बताई, इनको निमंत्रण भी दिया और कहा कि आइए 22 जनवरी को। और देश में जिस तरह का माहौल और अयोध्या के अंदर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से हुई, आप सभी ने देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 126 बांध हमने लिए हैं, लेकिन किसी भी गांव का कोई बांध होगा, कोई भी खाली नजर नहीं आएगा, पानी आएगा, हर एक बात भरेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों से पूर्व ईस्टर्न कैनाल जैसी बड़ी स्कीम पर अमली जामा शुरू हो गया है। ऐसे में आभार सभा के जरिए चुनाव से पूर्व माहौल बनाए जाने का भी काम हुआ है। उधर किशनगढ़ बास के पूर्व विधायक रामहित यादव के नेतृत्व में करीब 2500 भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान बीफ मंडी मामले में दोषियों और संरक्षण देने वालों के खिलाफ जांच की मांग करने सहित उन्होंने मामले का पूरा अपडेट दिया। साथ ही शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने, हरियाणा राजस्थान से सटी जगहों पर कड़ी सुरक्षा, ब्रसंगपुर बीहड़ के रुंद में तार फेसिंग आदि मांगे भी रखी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ौदा में दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारगर्भित शब्दों में और माननीय गजेंद्र सिंह जी ने ईआरसीपी के बारे में बताया। मूल बात यह है कि हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के लिए आभार सभा का आयोजन किया जा रहा है और उस आभार सभा के पहले कार्यक्रम की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से और बड़ौदा में कस्बे से की गई है। और ये मेरे आग्रह पर इतना बड़ा निर्णय सरकार ने किया, इसके लिए मैं पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, साथी, भारतीय जनता पार्टी परिवार और जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अगले 3 से 4 साल में यहाँ पीने का प्रचुर मात्रा में पानी आ जाएगा। अगले 3 से 4 साल में हमारे पुराने जो बांध सूखे पड़े हैं वो और हमारे तालाबों को रिचार्ज करने के लिए पानी मिल जाएगा। तो इस सारी परिस्थिति में मैं सरकार का बहुत अधिक आभार देना चाहता हूं। पिछले 10-12 साल से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग था, सारी समस्याओं को दूर करके सरकार ने बनते ही सिर्फ 1 महीने में इस समस्या का समाधान किया। और सबसे बड़ी बात यह कि 90% पैसा जो 45,000 करोड़ लगने हैं, उसका 90% फंड भी केंद्र सरकार दे रही है। तो राज्य के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा भार भी नहीं है, लेकिन राज्य को इसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। और हमारी धरती को जो हमने पानी निकाल लिया, उसका सीना चीर के उस धरती के पानी को रिचार्जिंग के लिए और लोगों के पेयजल की व्यवस्था के लिए, इस परियोजना के लिए हम सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहते हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जल शक्ति मंत्री जी थे। उनके साथ में हमारे राज्य के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश रावत जी थे, जो इसी विभाग को देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आभार सभा के अंदर प्रमुख व्यक्ति के रूप में आए थे और साथ में तमाम हमारे यहाँ के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी सभी ने मंचा